स्पेक्ट्रा। तो इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरीका होता है। फर्स्ट लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। सेकंड लाइन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, लाइन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। पहला देखते हैं लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। फर्स्ट लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा में क्या होता है, देखिए जब हम एटॉमिक गैस या वेपर को एट लो प्रेशर होने पर हम जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट डिस्चार्ज करते हैं तो उसमें से रेडिएशन पैदा होता है, और वो रेडिएशन होता है फिक्स वेवलेंथ का होता है। उसकी जो वेवलेंथ होती है वो फिक्स होती है, और जब हम उसे एक डार्क बैकग्राउंड पे थ्रो करते हैं तो वो ब्राइट कलर की लाइन बना के देता है। तो इस तरह की फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा। और ये लाइन इमिशन स्पेक्ट्रा होता है ये हर किसी, तो इसको ये हाँ तो इसी को हम थोड़ा लिख लेते हैं। व्हेन द एटॉमिक गैस एंड द एटॉमिक गैस और वेपर, atomic gas or vapor at low pressure, at low pressure pass through electric current, pass through electric current, then the radiation, of fixed wavelength, occurs, रेडिएशन ऑफ फिक्स वेवलेंथ occurs, जिसकी रेडिएशन की वेवलेंथ होती है फिक्स होती है, एंड इट रेडिएशन occurs in the form of bright light on the black background, on the black or dark background, on the dark background, देखिए जब एटॉमिक गैस और एटॉमिक वेपर को हम लो प्रेशर में जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करते हैं तो ऐसी कंडीशन में रेडिएशन ऑफ फिक्स वेवलेंथ पास होता है, और जिससे कि हम डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट लाइट या ब्राइट लाइन की फॉर्म में दे सकते हैं, इन द फॉर्म ऑफ
radiation occurs in form of bright line on the dark background. डार्क बैकग्राउंड पे ब्राइट कलर की लाइन दिखती है, इसी इसमें शुरू बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, लाइट इमिशन स्पेक्ट्रम। लाइट इमिशन स्पेक्ट्रम जो है कलरफुल होता है, उसमें कभी कभी कलर की भी लाइट पड़ती है, जैसे एटॉमिक गैस और पेपर, डार्क कलर लाइन occurs on the bright background, ब्राइट कलर की बैकग्राउंड पर डार्क कलर की लाइन आती है जब हम व्हाइट कलर की लाइट थ्रो करते हैं उन्हीं एटॉमिक गैस और वेपर पे, इसी and that is called line absorption spectrum. That is called line absorption spectrum. Line absorption spectrum. हर एक वेवलेंथ, हर जो कलर होता है उसकी वेवलेंथ अलग होती है, और जो वहां से लाइट हमें दिखती है डार्क लाइट दिखती है, इसका मतलब क्या है, वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, एक एब्जॉर्ब by these gases. क्या होता है जब व्हाइट लाइट को हम, जो व्हाइट लाइट होती है, व्हाइट लाइट को हम उसमें गैस पेपर जो हमारा आता है गैस पेपर था उसमें हम थ्रो करते हैं, तो इस कंडीशन में जो ब्राइट कलर का ब्राइट बैकग्राउंड में डार्क कलर की लाइन मिलती है, जो वो डार्क कलर की लाइन जो होती है वो ये दिखाती है कि वहां से जो वेव मिस हो चुकी है वो एब्जॉर्ब हो चुकी है, उस गैस ने उसके आगे एब्जॉर्ब कर लिया है। In this manner we can, देखिए हर एटम के लिए, हर एटम हैज फिक्स्ड वेवलेंथ, every atom has fixed wavelength of emission or absorption. Every atom has fixed wavelength for the emission or absorption spectrum. Absorption spectrum. So they are taken as the identity of an atom, taken as the identity of an atom. इनसे जो ये स्पेक्ट्रम लाइन आती है इनकी मदद से हम उस एटम के बारे में जान सकते हैं। जिस तरीके से अगर हम किसी एटम एलिमेंट को अगर उस डिस्चार्ज ट्यूब में पुट करते हैं और उसकी वेवलेंथ जो होती है मैच करती है किसी उस एलिमेंट से जिसकी हम जानते हैं। जिस तरीके से सपोज कीजिए कि अगर हमने क्लोरीन को लिया, हमने एलिमेंट लिया, उसको मिक्स करके उसमें रख दिया
और उसकी जो वेवलेंथ बढ़नी है, उसकी जो स्पेक्ट्रम आ रहे हैं उसके स्पेक्ट्रम क्लोरीन से मिलते हुए हैं, उसका मतलब हम ये मानेंगे कि वो जो एलिमेंट है वो क्लोरीन है। इसी तरीके से अगर हमने कोई एलिमेंट लिया, उसका एलिमेंट का जो स्पेक्ट्रम जो आ रहा है, स्पेक्ट्रम एब्जॉर्प्शन और एमिशन स्पेक्ट्रम जो आ रहा है, अगर हाइड्रोजन मिल रहा है तो हम क्या बोलेंगे, वो जो एलिमेंट है हमने गैस उसमें भरा है वो गैस कैसी है, हाइड्रोजन गैस है। इन दोनों में से सबसे बेस्ट कौन सा रहता है, एमिशन और अब्जॉर्प्शन। बेस्ट दोनों ही, लेकिन आमतौर पर अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ज्यादा बढ़िया रहता है, स्पेक्ट्रम ज्यादा बढ़िया है क्योंकि उसमें क्लियर कट ब्लैक लाइन आती है। तो यहाँ पे देखिए जरा, इनके बेसिस पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ लाइन बनती हैं। यहाँ देखिए, ये हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्पेक्ट्रम जो आ रहे हैं, स्पेक्ट्रम की अलग अलग वेवलेंथ में अलग अलग बन रहा है। तो हमने इस जो स्पेक्ट्रम होता है जैसे 1875 इसका वेवलेंथ लैम्डा, यहाँ से चलते हुए इसका 820 तक रहता है, यहाँ से 656.3 टू यहाँ तकरीबन 438.5, यहाँ 122 से 91 के करीब रहता है वेवलेंथ। यहाँ पे इस चीज को हम पास्टियन सीरीज बोलते हैं, पास्टियन सीरीज। ये बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज, और ये लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। जिस तरीके की यहाँ पे स्पेक्ट्रम यहाँ पे आ रहा है, इसी स्पेक्ट्रम को जब एक जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है, लाइन स्पेक्ट्रम में लाइन इमिशन ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रम को जब सेट बना लेते हैं, सेट किधर पे आते हैं, अ सेट ऑफ लाइन स्पेक्ट्रा, लाइन इमिशन ऑब्जर्वेशन स्पेक्ट्रा इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम सीरीज। तो इसको क्या बोलते हैं, इट इज एन स्पेक्ट्रम सीरीज, स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसलिए किसके लिए हमने हाइड्रोजन एटम ले लिए, स्पेक्ट्रम सीरीज हाइड्रोजन एटम, स्पेक्ट्रम सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे ये वाली जो लाइमन सीरीज जो आती है, लाइमन सीरीज इज अकर इन अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन। ये अल्ट्रावायलेट रीजन दिखती है। जो बाल्मर सीरीज होती है विजिबल रीजन में आती है, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन। और यहां पे पास्टियन सीरीज होती है इंफ्रारेड रीजन में, इंफ्रारेड रीजन। और यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे जैसे जैसे यहाँ पे आती आ रही है, इनका स्पेस कम होते जाता है, एज इट इज गोइंग टू डिक्रीज एज पास्टियन, बाल्मर एंड लाइमन सीरीज की जैसे जैसे बढ़ती आ रही है, इनका जो गैप होता है वो भी कम होते जाता है। बाल्मर was the scientist
scientists who study these spectra and give his formula and give his formula and give his formula, that is 1 upon lambda is equal to r z 1 upon n 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर z जो है z refers to hydrogen atom, z refers to hydrogen atom for hydrogen atom, z equal to 1 for hydrogen atom, and r refer to Reinberg constant, whose value is equal to 1.097 into 10 to power 7 माइनस का मीटर। और उनकी चीज जिस चीज में आई थी उस चीज का नाम था बाल्मर सीरीज। उनकी जो सीरीज थी वो थी बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज होती 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। और ये जो थी वैल्यू इट लाइज इन द विजिबल रीजन, लाइज इन द बाल्मर सीरीज लाइज इन द विजिबल रीजन, विजिबल रीजन में लाइक करती है। बाल्मर सीरीज के बाद जो आई थी लाइमन सीरीज जो थी यहाँ से r 1 अपॉन 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n का होल स्क्वायर। यहाँ पे n जो हो सकते थे, यहाँ पे जो n थे n 3 4 5 डैश चल सकते हैं। यहाँ पे n जो है n इक्वल टू 2 3 4 5 डैश डैश। लाइमन सीरीज के बाद पास्चन सीरीज जो है 1 अपॉन लैम्डा पास्चन सीरीज जो है 1 अपॉन लैम्डा r बराबर 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। यहाँ पे n जो है और ये जो पड़ता है लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन पड़ी, अल्ट्रावायलेट रीजन, और ये इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन पड़ती है। यहाँ पे n बराबर 4 5 6 7। अगली सीरीज जो आई ब्रैकेट सीरीज, इसमें 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू r स्क्वायर और यहाँ से
1/4 का होल स्क्वायर माइनस 1/n²। ये इंफ्रारेड रीजन है, ये भी इंफ्रारेड रीजन पड़ती है, इंफ्रारेड रीजन। ये n इसमें 5, 6, 7, 8 इस तरीके चलता जाएगा यहाँ पे। ये 30 निकली।